अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौला यस्फ़ुल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या अकरमल ख़ल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या अकरमल ख़ल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या अकरमल ख़ल्क़ि मा लिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या अकरमल ख़ल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक बार दुरूद पढ़ा गया है, एक बार मज़ीद पढ़ेंगे और कोई ज़ुबान खामोश ना रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है, गर्मी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गर्मी नहीं है, लेकिन एक मैंने आपकी मान ली, एक आप मेरी मान ली। अगर आपको गर्मी लग रही है ना, आप नबी अलैहिस्सलाम को याद करें, आपको गर्मी नहीं लगेगी। है हाँ, इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दी हैं। आप याद करें ना, आप पढ़ रहे हैं, वो पंखा देख के पढ़ रहा है, कुछ छत देख के पढ़ रहा है, कोई दीवार देख के पढ़ रहा है, ज़रा आंखें बंद करके जिन पे पढ़ रहे हैं उनको देख के पढ़े ना ज़रा एक बार। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अपना मिजाज बनाए। 2 बार पढ़ना होता है, लेकिन 2 बार तो पढ़ा करें ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालां मैं आपको सिर्फ पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। कुर्बान जाऊँ, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तो फरमाया औ अंत मजनून, अल्लाह का जिक्र इस अंदाज से करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया। आप सच बताइएगा, हमें दुरूद पाक पढ़ते देख के वो कह सकता है कि हम दीवाने हो गए हैं? नहीं, वो दीवानगियाँ लाएँ हजरे जी कहीं से ढूंढ के, हमारी वो दीवानगियाँ कहीं खो गई हैं, उनको तलाश करें। हैं आप उनको तलाश करें। मैं अक्सर कहा करता हूँ हजरत, हम एक लुटा काफिला बैठे हैं और दुख की बात यह है कि हमें दुख ही नहीं है कि हम लुट गए हैं। आप कहेंगे मौलवी साहब सारा कुछ है, क्या लुटा है? मैं पूछता हूँ है क्या आपके पास? सब कुछ तो लुट गया। सोज गया, शौक गया, दर्द गया, कुर्ब गया, वस्ल गया, कनात गई, सब कुछ तो गया, क्या रह गया हमारे? आप मकान को दौलत समझते हैं?
अगर मकान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में कोई हैसियत रखते तो अल्लाह कभी भी अमेरिका को इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें ना बनाने देता, कुछ भी नहीं। बल्कि मेरी बात याद रखें, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते जो कोई बंदा बुलंद मकान बनाता है ना, बुलंद मकान, तो फरिश्ता पहले आसमान का दरवाज़ा खोल के उसको मुखातिब करके कहता है, ओ बंदे तेरी जगह तो ज़मीन के नीचे है, तू ऊपर क्या करने आ रहा है? आप इसको कमाल ना समझें, ये कोई कमाल नहीं है, कमाल यही है। इसको तलाश करें, ये खो गई है कहीं। औ अंता मजनून, इस तरह जिक्र करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया। वो दीवानगियाँ कहीं खो गई हैं, पता नहीं किधर गई हैं, पता नहीं। 100 रुपये खो जाने का तो हमें दुख है, बंदा सर पकड़ के बैठा होता, क्यों है 100 रुपये गवाच गए। अरे तुझे 100 रुपये खो जाने का दुख है, इतनी बड़ी दौलत जाने का तुझे दुख ही कोई नहीं है। औ अंत मजनून। और मैं तो 100 साल बाद आके कह रहा हूं ना, इकबाल तो तब रो पड़े, रो के इकबाल कहते हैं ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शोखियां। अल्लाह, बड़ा खूबसूरत दौर था इकबाल का। देखे ना जी, जिस दौर में सैयद दीदार अली शाह हों, जिस दौर में इमाम आले सुन्नत ब नफ्से नफीस हों, जिस दौर में बाबा जी फकीर मोहम्मद हों, जिस दौर में बाबा जी शेर मोहम्मद हों, जिस दौर में पीर सैयद मेर अली शाह हो, तो दौर सोना नहीं होगा। लेकिन उस दौर में भी इकबाल रो के कहते हैं, पता नहीं इकबाल ने क्या देखा होगा, इकबाल का दिल तड़पा और इकबाल ने ये लिख दिया, ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शौखियां, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खुम है जुल्फे अयाज में। और पता नहीं इकबाल हमें देखते तो क्या लिखते, चंगा ऐसा नहीं सु वेख्या है, पता नहीं हमें देखते तो क्या लिखते हजरत। इसलिए 2-3 बातें मजीद करनी है, मैं बस आपसे गुजारिश करूंगा हजरत, अपनी ये दीवानगियां तलाश करेंगे। और इकबाल रोया है, इकबाल बड़ा रोया है। इकबाल ने रो के लिखा, शराबे कुहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया। जो 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 जुनैद को पिलाई, जो बायजीद को पिलाई, जो हारिस मुहासिबी को पिलाई, जो गौसे आजम को पिलाई, जो गरीब नवाज को पिलाई है। शराबे कुहन, वो पुरानी शराबे कुहन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया है। हजरत जी, यहां तो सुस्ती का गलबा है ना। राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा के लिए लिखा है, मैं साहब मिज़ार की नजर करूंगा। लिखा है, सैयदा बैठी थी, दरमियान में पर्दा था, तसव्वुफ के मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी। वो दौरान गुफ्तगू ना किसी शख्स ने शैतान का नाम ले लिया। आपने हैरान होकर पूछा, ये शैतान कौन है? सारे बड़े हैरान हुए, वही हजरत राबिया जैसी शख्सियत को शैतान का नहीं पता। यहां तो हम अपने बच्चों की इब्तिदा से करवाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हजरत राबिया तो वो शख्सियत है जो एक दिन में एक कुरान पाक तिलावत में खत्म करती हैं। और अगर आप पहला पारा तिलावत करें तो इब्तिदा में आता है, इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। तो हजरत राबिया जैसी शख्सियत को शैतान का नहीं पता। तो शख्स आगे से हैरान होकर अर्ज करता है, सैयदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना? आपने फरमाया, तेरे मुंह से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है। फरमाया, तेरे मुंह से सुना, मैंने तो रहमान का सुना। इतना जिक्र किया, इतना जिक्र किया कि अपनी हस्ती भुला दी, कुछ याद ही नहीं रहा। इसी रंग को तो बुल्ले शाह ने बयां किया ना। अब फरमाते, सैयो नी मैनू रांझा सद्दो हीर ना आखो कोई, सैयो नी मैनू रांझा सद्दो हीर ना आखो कोई। अर्ज की हुजूर क्यों? तो जवाब क्या देते हैं, सैयो नी मैनू रांझा सद्दो हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा होई। शराबे कुहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, क्योंकि साहब मिज़ार भी सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, और सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ का बड़ा खूबसूरत नाम है हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनके लिए किसी पंजाबी शायर ने कहा था, कर कर जमन चिड़ियां ते कर कर जमन कां, कदी कदी ते किते किते जमदे जुनैद जिना दा नां है। रोज नहीं माएँ जुनैद पैदा करती हैं, जमाने लगते हैं फिर कोई माँ को जुनैद पैदा करती है, जमाने गुजर जाते हैं फिर कोई जुनैद आता है। लिखा है, जब हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह का वक्त विसाल आया, हैं जी,
और विसाल था भी उनका। जुमले बड़े सस्ते हो गए हैं। इतने सारे वाली विसाल ही विसाल है, ये तो सारे वाली विसाल है। और विसाल तो किसी किसी को नसीब होता है। इतने सारे इतने जड़ा भी मरे वह विसाल होंगे। जुमले सस्ते हो गए ना, जुमले सस्ते हो गए। अब जो मर रहा है उसका विसाल हो रहा है। विसाल तो वसल से है, वो तो किसी किसी को जी नसीब होता है। हैं जी, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। यहाँ सबका ही विसाल है जी। मीर मर जे ओदा भी विसाल, कोई अफसर मर जे ओदा भी विसाल, MNA मर जे ओदा भी विसाल, कोई अल्लाह दा वली मर जे ओदा भी विसाल है। उसका विसाल तो समझ आता है, उसका विसाल किधर से हो गया था। बस जुमले सस्ते हो गए। तो ये वाक़यातन विसाल वाले थे। हाँ, हम तो डरते हैं ना मरने से, क्योंकि हज़रत जी हमने इन इमारतों से दिल लगा लिया। मुश्किल होगा इनको छोड़ के जाना। हमने इस बेड से, इस किचन से, इस ड्राइंग रूम से, इस्लामाबाद से हमने जी लगा लिया। मुश्किल होगा छोड़ना। उन्होंने नहीं जी लगाया, वो सारी जिंदगी यही पढ़ते रहे। लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। वो उन्होंने नहीं जी लगाया हजरत, वो लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। उन्होंने जी लगाया ही नहीं। वो लिखा जब हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के विसाल का वक्त करीब आया ना, तो आपने आंखें बंद फरमा दी। नज़ा की कैफियत थी हजरत, कुर्बान जाऊँ जी उस कैफियत पे भी। अल्लाह उस कैफियत में से को थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमें भी अता कर दे देते हैं। आंखें बंद थी। एक हदीस पाक मिलती है जिसका मफहूम है, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हो ना जो नज़ा की कैफियत में है, तो उसको कलिमा तलकीन करो। एक और हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि तुम उसके सामने आवाज़ें बुलंद पढ़ो, हो सकता है तुम्हारे पढ़ने से वो भी पढ़ ले। वो लिखा उस वक्त हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जो मजलिस थी ना, उसमें भी एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसको अदाब मजलिस का नहीं पता था, जिसको नहीं पता था क्या होते हैं अदाब मजलिस के। उसने क्या किया, उसने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कलिमा तलकीन कर दिया। आपको कहता है शेख कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय हाय। आपने आंखें खोल दी और मुस्कुरा कर कलिमा तलकीन करने वाले को आगे से फरमाते क्या हैं? आपने फरमाया ओ मेरे भाई, तू याद भी उसी को करवा रहा है जो कभी भूला ही नहीं है। हाय हाय। फरमाया याद भी उसी को करवा रहा है जो कभी भूला ही नहीं है। अब तसव्वुर करें हजरत कितना याद किया होगा शेख जुनैद ने। लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ हजरत, मैं भूल गया, मैं भूल नहीं। शराबे कोहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया है। ये हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला। हाय हाय। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो है मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा है। देखिए जी हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के पास ना एक आईना था, क्योंकि आईना देखना सुन्नत है, लेकिन याद रखना देखते रहना भी सुन्नत नहीं है। अब तो इतना आईना औरतें नहीं देखती जितना आईना मर्द देखते हैं। और सूफी कहते हैं आईने से बच के रहना, क्योंकि आईने का डसा नहीं बचता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आईना है। क्योंकि आईना हज़रत जी मुझे ये दिखाएगा, कल बात इस पे नहीं ख़त्म होनी, बात इस पे ख़त्म होनी जो उसके नीचे है। हाँ, किसी सूफी से, किसी बाबे से मांग वो आईना जो तुझे तेरा अंदर भी दिखाए, क्योंकि ये आईना तुझे ये तेरा सूट दिखाएगा और बात इस पे खत्म नहीं होनी। आईना तुझे ये तेरी सोनी सूरत दिखाएगा, बात इस पे खत्म नहीं होनी। बल्कि क्या है, कद अफलह मन तज़क्का वज़का रस्मा रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून हयात दुनिया वल्लाखिरतु खैरुम व अबका इन्न हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफी इब्राहीम व मूसा। हज़रत आप ना माशाअल्लाह जज़ा ए आगे सारे लोग अल्लाह अपने सलामत माशाअल्लाह। ये आ गए जी, सारे लोग आ गए माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह ये आ गए, ये बड़ी बरकतों वाले आ गए जी। ये माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह मन तज़क्का। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल। हाँ, इसलिए हज़रत जी ये ज़रा शीशे से बच के रहना।
शीशे से जरा बच के रहना। हाँ, किसी सूफी से वो शीशा मांगना जो तुझे तेरा अंदर दिखाए, क्योंकि बात अंदर पे बनेगी। यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। इत्थे गल मुकनी जे एवं काटन दे सूट पा के मारे ना जाइयो किते, एवं मत गोल अहमद दे भुलेखे रह जाओ, एवं मत किते अलकरम दे सूट पा के मारे जाओ। ना 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 ना, कद अफ़लह मन तज़क्का। ये हुज़ूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह मोहल्ले का बंदा कोई हज पे चला गया, तो जाते भी मिलके गया, जब वापस आया तो फिर हज़रत की बारगाह में आया, तो आपने फरमाया भाई यार के शहर से होके आया, कोई बात ही सुना यार के शहर की। और बेचारे ने मेरी तरह क्या बात सुना, उसको सूझा कुछ नहीं। तो हज़रत बुल्ले शाह को कहता है, हज़रत मैं जब गया ना सेने हरम में, मताफ में जब मैं गया, तो मैं आपको क्या बताऊँ, वहाँ नूर ही नूर था। हुज़ूर बुल्ले शाह को पता था इन्हें जोगा भी कोई नहीं कि नूर भी देख लवे। आपने वहाँ फिल बदी हज़रत लिखा आपने, आप उसको मुखातिब करके कहते हैं क्या भला, आप फरमाते हैं तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, उत्थे जाके भी लाइटां ही देख आए हैं, लाइटां वाला नहीं लभा किते भी है। फिर रोशनियां देख के आ गए उधर जाके भी। तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे है। हाय हाय, तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे, मैकू नेड़े तैकू दूर वसे। अब अर्ज की हुजूर आपके नजदीक क्यों, हमसे दूर क्यों? अल्लाह दावा है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, आपके नजदीक क्यों, मुझसे दूर क्यों? फिर उसका जवाब हुजूर बुल्ले शाह देते हैं। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे, मैकू नेड़े तैकू दूर वसे, तेरे अंदर बार पलीती है, तेरे अंदर बार पलीती है। ये किबला मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए हैं, साहबजादा साहब बैठे हैं, उलमा हैं, ये अल्लाह पाक से हिदायत दे। कुछ अहबाब तो नबी अलैहिस्सलाम को नूर मानने को तैयार नहीं है ना, तो फिर दूध नूर किधर से हो गया? उसको उसकी सफ़ेदी की वजह से ना तमसीली तौर पे नूर कह दिया जाता है। ए जी दूध अल्लाह का नूर, मौलवी तो महबूब को नूर मानने को तैयार नहीं है, तो दूध नूर किधर से हो गया? तो उसकी सफ़ेदी की वजह से उसको कह देते हैं दूध अल्लाह का नूर है। मैं आपको मिसाल देता हूँ हज़रत, आप बर्तन लें, दुकानदार के पास चले जाएं, उसको 100 का नोट दें और दे के कहें जी ये मेरे दुध विच जड़ा मेरे भांडे च ना दुध पा दे, तो अगर आपका बर्तन गंदा है ना, तो दुकानदार आगे से क्या कहेगा? कहेगा यार ठीक है तूने पैसों का दूध लेना है, लेकिन तेरा बर्तन गंदा है, गंदे बर्तन में दूध नहीं डालते। तो मैं कहता हूँ अगर बर्तन गंदा हो तो दूधी तमसीली नूर डालने को तैयार नहीं है, तो जो ऐन नूर है, जो आगे उसका नूर है, तेरे गंदे बर्तन में कैसे आएंगे? हैं आए बार। फिर इसी बात को मियां साहब ने लिखा, अब फरमाते हैं बारों बारी फेर न कुड़िए, असी बारों फेरने पे अंदर भी फेरिए यार, बारों बारी फेर न कुड़िए। अरे जी हम तो बस दूर वाले हैं ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दूर वालों से नहीं की जाती, वो बातें कुर्ब वालों से ही होती हैं। सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, दाता साहब ने कशफुल माजूब में इसको लिखा। अब फरमाते हैं हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह वुजू फरमा के ना नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद जा रहे थे। लिखा जब आपने अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमती कह के दायां पांव मस्जिद में रखा ना, तो गैब से आवाज क्या आती है, ओए अबू बकर, और लोगों के लिए तूने अपना जाहिर तो दुरुस्त कर लिया, मेरे लिए अपना बातिन कब दुरुस्त करेगा? हर बात हर एक से तो नहीं हो सकती है। बारों बारी फेर न कुड़ी, हूंज अंदर दा कूड़ा, असी बारों लगे कुछ अंदर भी करिए, यही तसव्वुफ है। और देखो फिर हमारे बड़ों ने क्या क्या रंग पैदा किए। लिखा है हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास में एक आईना था, आईना देखना सुन्नत है, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आईना देखा करते। वो लिखा है कि एक दिन खादम ना वो सफाई कर रहा था, तो सफाई करते करते उससे आईना गिर के टूट गया। अब ये वाला दौर नहीं कि मोटरसाइकिल निकाल ली और जाके बाजार से नया आईना खरीद के ले आए, ना बाजार ना मोटरसाइकिल और ना इस तरह आईना। वुजू का वक्त करीब था, वो बड़ा घबराया। जब हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आईना तलब करेंगे तो क्या जवाब दूंगा, लेकिन खादिम भी तो गौसे आज़म का था ना।
जहाँ अगर चोर भी चोरी करने आए तो जाते हुए कुतुब बन के जाता है, वो तो था ही खादिम हजरत जो दिन में कई बार आपके रूए मुबारक की जियारत करता था, जिसको दिन में कई बार हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु नाम लेके बुलाया करते थे। उसमें कितने कमालात आ गए होंगे। लिखा जब हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के वुजू का वक्त आया ना, उसमें वुजू करवाया हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब हुजूर गौसे पाक वुजू फरमा चुके ना, तो आपने फरमाया आईना लाओ। अब आईना तो टूट चुका था, तो आगे से ये नहीं कहता कि हुजूर मुझसे टूट गया, बल्कि वो आगे से अर्ज क्या करता है, अर्ज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़या, कज़ा आई सी टूट गया। अपना नाम ही नहीं लिया, अपना नाम ही नहीं लिया, निकाल गया खुद को, जात को ले आया। वो ये नहीं कहता मैंने तोड़ा, और करता है अज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर कज़ा आई थी, सरकारी ऑर्डर आया था, टूट गया, मैंने नहीं तोड़ा। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी बात सुन के इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, आपने फिर फौर मिसरा मिलाया। वो क्या अर्ज करता है, अज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, आपने आगे से फरमाया खूब शुद्ध असबाब खुद बीनी शिकिस्त, चंगा होया टुट गया, ना वेखांगे ना अपना भी याद आएगा, यार नू याद करांगे। खूब शुद्ध असबाब खुद बीनी शिकिस्त। लेकिन हज़रत जी आपकी तो छोड़ो, मेरा अपना ये हाल है। मैं भी जहाँ तकरीर करने जाता हूँ ना, तो मैं भी ऐसे ऐसे करके ना इश्तिहार देखता हूँ, भला मेरा नाम उते लिखे है कि थले लिखे है। जिसने निकालना था वो खुद ही फंस गया हज़रत, कौन निकालेगा उम्मत को हज़रत। मैं ही देखता हूँ हज़रत जाके, भला मेरा नाम ऊपर है कि नीचे है। मैं ही जाके पहले खड़ा होकर इश्तिहार पढ़ता हूँ, भला मेरे नाम के साथ कुछ कमी तो नहीं है। ओए तुसी दरवेश खतीब तो लिखे ही नहीं है। और हमारे बड़ों का मतलब क्या था, अज कदा आईना चीनी शिकिस्त, खूब शुद्ध असबाब खुद बीनी शिकिस्त। और क्या है, हम लड़ पड़ते हैं, तू मेरा नाता ले ले है। जिसने निकालना था वो खुद ही फंस गया, जिसने दवाई देनी थी वो खुद ही बीमार हो गया। अब कौन निकालेगा उम्मत को बाहर। उनका मसलक तो ये था। हजरत बाबा साहब अब फरमाते काले मेढे, ये तसव्वुफ, काले मेढे कपड़े काला मेढा भेस, गुनाही भरया मैं फिरा लोग कहन दुर्वेश। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद आप फरमाते हैं बुरा ढूंढन चली यहां जग में बुरा ना कोई, जदू अपने आप नू वेख्या मुझसे बुरा ना कोई। बेदम वारसी आप फरमाते हैं एक जुए खूं आंखों से रवां होती है, जब अपनी हकीकत मुझ पे अयां होती है। और हजरत जी आरफे खड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। हाय हाय, नहीं गया कोई वहां तक, हजरत जी कमाल कर दिया आरफे खड़ी ने। क्या कहते हैं, पंजाबी है, अब फरमाते एक बूली कुत्ते एक पिसते कुत्ते ते मैं हां अख नूट कतूरा। कमाल नफी कर दी। तीन कुत्तों की नस्लें बयान कर दी। फरमाते हैं एक बूली कुत्ते एक पिसते कुत्ते ते मैं हां अख नूट कतूरा। पंजाबी में अख नूट कतूरा कुतिया के उस बच्चे को कहते हैं जो बिल्कुल बॉर्न बेबी होता है, क्योंकि जब कुतिया बच्चे देती है ना 2-3 दिन तक उसके बच्चों की आंखें नहीं खुलती, उसको फिर हमारी पंजाबी में कहते हैं अख नूट कतूरा। वो कुत्ते का बच्चा जिसकी अभी आंखें ही नहीं खुली हैं, तो अपने लिए क्या अर्ज करते हैं, या अल्लाह मैं भी हो या कि मेरी अखा नहीं खुलियां, कोई मैं कभी इधर डिगना वा कभी इधर डिगना वा कभी इधर डिगना। सुनो फिर क्या कहते हैं, एक बूली कुत्ते एक पिसते कुत्ते ते मैं हां अख नूट कतूरा, फिर तेरे दरान खलोता पा अपने करम दा टूरा है। तसव्वुफ हज़रत जी तसव्वुफ। फिर सुनो हुजूर बुल्ले शाह सिलसिला या कादरिया शरीफ, ये लिखा है हज़रत कहीं उच्च शरीफ और हुजूर बुल्ले शाह दोनों बुजुर्गों का आमना सामना हो गया। उधर भी कमाल उधर भी कमाल, उधर विलायत उधर फक्र। फक्र का अपना अंदाज है जी। हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला ने देखा कि सीना रोशन है, कल जाकिर है, अंदर दिया जल रहा है यार की मोहब्बत का। आपने फरमाया हजरत बड़ा खूबसूरत सीना है जनाब का, तारुफ तो करवाएं, कौन है आप? वो भी आंख वाले थे। वो आगे से हुजूर बुल्ले शाह को कहते हैं हजरत सीना तो आपका भी बड़ा सोना है, आप कौन है? हुजूर बुल्ले शाह आगे से कहते हैं हजरत कायदा ये है कि पहले साइल मैं हूँ, पहले मेरा सवाल पूरा किया जाए, बाद में फिर मैं को अर्जी पेश करता। अब वो अपना तारुफ कराते हैं, क्या असी उच्चे सैयद थे जी, असी उच्चे
साडी जात उच्ची, असां उच्च शहर दे रहन वाले हैं। ये उन्होंने तारुफ करवाया अपना। असां उच्चे, साडी जात उच्ची, असां उच्च शहर दे रहन वाले। अब बारी आई हुजूर बुल्ले शाह की हजरत, ये है फक्र हजरत, ये है तसव्वुफ हजरत। अब फिर हुजूर बुल्ले शाह अपनी नफी कैसे करते हैं? वो क्या कहते हैं? असी उच्चे, साडी जात उच्ची, असां उच्च शहर दे रहन वाले। तो बुल्ले शाह फिर क्या कहते हैं? असी कसूरी। वो शहर कसूर वाला कसूर नहीं, मेरा की कसूर है, ये वाला कसूर है। शहर कसूर वाला कसूर नहीं, मेरा की कसूर है, वो वाला कसूर है। क्या कहते हैं? असी कसूरी, साडी जात कसूरी, असां शहर कसूर दे रहन वाले हैं। हाय 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 है हजरत जी। इसीलिए तो किसी ने कहा, जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, उसे न फिर दवा लगी न दुआ लगी। फिर किसी ने कहा, यहां होना न होना है, न होना ऐन होना है, जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना ना हो जाए। इसलिए हज़रत जी शराबे कुहन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। मैं छोड़ रहा हूँ बीच में से। जिगर से वही तीर फिर पार कर, जिगर से वही तीर फिर पार, मेरी नाव गर्दाब से पार कर। हाँ जी, वो हमारी खोई हुई दौलत मांगे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ हज़रत जी, उधर से सदाएं आ रही हैं, हम तो मायल व करम हैं कोई सायल ही नहीं, हम तो मायल व करम हैं कोई सायल ही नहीं। मांगे हज़रत, वो हमारी खोई हुई दौलत मांगे हज़रत। बड़ी दूर निकल गए हज़रत। चले हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह था। कमाल यार बाबा, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू। अशार बड़े ज्यादा हैं, सारे नहीं मैं पढ़ सकूंगा, वक्त थोड़ा है। अच्छा, जब अपनी बारी आई तो फिर नफी आ गई, क्योंकि हज़रत जी इसके बगैर बात बनेगी नहीं। और हमें हज़रत जी तकब्बुर सजता ही नहीं। को चलो बंदे में बात हो तो बंदा तकब्बुर कर ही ले, हमें तकब्बुर करने वाली कौन सी बात आ गई? देखे ना जी, जिसकी आंतों में पखाना हो, जैसे मैंने पहले कहा ना, हम शीशे के डसे हुए हैं। शीशे ने तो वेस्टकोट दिखाई, अंदर का गन तो दिखाया ही नहीं उसने। जिसकी आंतों में पखाना हो, जिसके मिसाने में पेशाब हो, जिसके फेफड़ों में बलगम हो, जिसके पित्ते में सुफरा हो, जिसकी तिल्ली में सौदा हो, जिसकी रगों में खून गर्दिश कर रहा हो, 6 गंदगियां हम सारे उठाए बैठे हैं, उसको तकब्बुर सजता है? 6 गंदगियां अंदर जी उठाए बैठे हैं। और मौला अली ने तो कमाल कर दिया, फरमाते बंदे तू किस बात पे अकड़ता है? क्या तू वो नहीं कि तू 2 बार शर्मगाह से निकला है? एक बार अपने वालिद की शर्मगाह से, एक बार अपनी मां की शर्मगाह से। तुझ में अकड़ने वाली क्या चीज आ गई? हमें नहीं सजती है। जितना झुकोगे वो तुम्हें उतना ही ऊंचा करता जाएगा। ये हमने ऊंचे होने का जो रास्ता निकाल दिया, ये गलत रास्ता है। इस तरह कभी कोई ऊंचा नहीं हुआ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ये बच के रहना हज़रत जी इससे जरा। हमें है ही कोई चीज नहीं हज़रत जी कि हम जिस पे अकड़े नहीं। और वारिस शाह ने कमाल किया। वारिस शाह कहते हैं, चूड़ियां वालियां नाज वखावन, चूड़ियां वालियां नाज वखावन ते दूर निकालियां जावन, चिकड़ भरियां इज्ज वखावन ते कुर्ब हुजूर पावन। जितना झुकोगे उतना ही कर्म होगा, जितना झुकोगे उतना ही कर्म होगा। तो फिर अपनी जब अपनी बारी है तो फिर लिखते क्या है? मैं ते कमतर, मैं ते कमतर, आहकर, आजिज,
अदना 4 बार नफी की अपनी। मैं ते कम तर, आहकर, आजिज, अदना, ला शई ला इम्कान भी तू है। इमाम अहले सुन्नत जी मौजा शरीफ सुनहरी जालियों के सामने वो सूए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। यहां आना पड़ेगा, बात फिर बननी है, नहीं तो वही है चूड़ियां वालियां नाज वखावन ते दूर निकालियां जावन, चिक्कड़ परियां इज्ज वखावन गुरु हुजूर पावन। ये मैं अक्सर किबला मुफ्ती साहब बैठे हैं, हजरत भी बैठे हैं, मैं इससे ज़्यादा ना इसको आसान नहीं कर सकता। कुछ बातें ऐसी हैं ना गिरफ्त हो जाती है, मैं इससे ज़्यादा आसान नहीं कर सकता आपके लिए। मैं कुछ पर्दे डाल के चलो बात कर देता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम और मेरे दरमियान जो पर्दा आ गया है ना, वो पर्दा कोई और नहीं है, वो पर्दा सुलेमान खुद ही है। जिस दिन ये सुलेमान का पर्दा उठ गया ना, तो फिर आपने भी खड़े होकर सदा दे देनी है, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। वो पर्दा कोई और नहीं है, वो पर्दा असल में सुलेमान खुद ही है। जिस दिन ये सुलेमान का पर्दा उठ गया तो फिर रंग ही कोई वखरा होगा। हाँ, लेकिन क्या करें यार, हम तो इस पर्दे को और बढ़ाते जा रहे हैं। हम इस पर्दे को, पहले मैं था हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। जिस दिन ये पर्दा उठ गया ना सुलेमान का, इसीलिए फिर अल्लाह हजरत ने कहा दीदाए कौर को क्या नजर आए, क्या देखे। फिर इकबाल ने भी कहा दिले बीना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। फिर जब ये पर्दे उठते हैं तो फिर आदम चिश्ती भी कहता है कुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता है। ये इस्लामाबाद मदीना ये फासला आपने डाल दिया, फासला तो है ही कोई नहीं, ये फासला आपने बढ़ाया, फासला तो कोई नहीं है। ये फासला आपने और मैंने बढ़ा दिया, फासला तो है ही कोई नहीं। फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं है। ये पर्दा सुलेमान खुद दिया है। जिस दिन ये सुलेमान का पर्दा उठेगा उस दिन फिर हजरत जी रंग ही वखरे होंगे। हाँ हजरत, ये मौलाना मंजूर अहमद साहब साहिवाल जामिया फरीदिया मदीना तुर रसूल लिखी, जलवा जाना लिखी। मैं हजरत बस बदकिस्मती है उसके बाद मैं हजरत की ज़ियारत नहीं कर सका। हम जब जामिया निज़ामिया में पढ़ते थे, मुझे याद है हजरत का एक मुनाजरा हुआ मसला हाजिर व नाजिर पे। हजरत मुझे बड़ा शौक़ था मुनाजरा देखने का, मेरी ज़िंदगी का पहला मुनाजरा था हजरत। हम हजरत जी मदरसे से रुखसत लेके ना बड़ी सुबह पहुँच गए हजरत, और ये माशाल्लाह जितनी टोटल जगह ना इससे भी बड़ा स्टेज लगा था हजरत। कहीं उन्होंने कंटेनर खड़े करके स्टेज लगाया था, बहुत बड़ा मुनाजरा हुआ था। हम बिल्कुल आगे जाके बैठे थे, बड़ी जल्दी आ गए। अब दूसरी तरफ से सारे ही आ गए, हजरत की तरफ से कोई नहीं आ रहा। जब हजरत आए भी ना तो हजरत बिल्कुल अकेले, साहबजादगान में से कोई साथ नहीं, शागिर्द बेहिसाब है उनके, हजरत कोई साथ नहीं, कोई हजरत जी किताब नहीं, कोई जनाब कुछ भी नहीं, अकेले। और आके ना दूसरी साइड पे बैठ गए, क्योंकि मैं देख रहा था वो जो दूसरा गिरोह था ना वो बड़े खुश हुए, आंखों आंखों में आपस में इशारा हुआ, ले भाई उतू बाबा उतू कल्ला। तो इसी सारे ने फड़ के बाबे नू ढा लेना, लेकिन उनको इतना नहीं पता था ये सिर्फ बाबा नहीं उनका बाबा है। और जो उनका बाबा होता है वो अकेला लाखों पे भारी होता है। हाँ, जो उनका बाबा होता है वो अकेला ही लाखों पे भारी होता है। वो जो दरमियान में जो जज साहबान थे वो भी आ गए। अब मुनाजरा शुरू होना था जी, ये बात किधर से शुरू होगी? मुफ्ती साहब ने कहा जी बात मैं शुरू करूँगा। आपने बात कहाँ से शुरू करी? आपने फरमाया भाई मुनाजरा ये है, दलील याद आ गई तो मुनाजरा जीत गए, ना आई तो हार गए। तो मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे बातें याद नहीं रहती, तो आओ आज ज़रा वखरे अंदाज से मुनाजरा करते हैं। उस साहब ने कहा जी ये वखरा अंदाज क्या हुआ? आपने फरमाया क्योंकि मुनाजरे का मौजू है मसला हाजिर व नाजिर, तो फिर इस तरह मुनाजरा करते हैं
या नबी करीम अलैहिस्सलाम का जलवा दिखा दो या देख लो, हैं? फरमाया यहाँ जलवा देख लो या दिखा दो हजरत। अब हुआ क्या हजरत, एक भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, चौथा भागा, सारे भाग गए हजरत। आप अकेले रह गए हजरत स्टेज पे, क्योंकि हजरत जी दिखा सकते नहीं थे, दिखा वो सकते नहीं थे, और अगर देखते तो सारे फिर अपने मसलक का जनाजा भी अपने कंधों पे उठा के लेके जाना पड़ना था हजरत। सारे भाग गए। मुझे याद है हजरत ने स्पीकर में बड़ी कमाल बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया शदाइयो, और दिखा नहीं सकते थे, देख ही लेते, इतनों का भला हो जाना था। हैं हजरत जी, हैं? ये ना समझना कि सारे साढ़े हर गई ने कोई हैं आज भी हजरत। बदल कर भेष फकीरों का गालिब, तमाशा याले करम देखते हैं हजरत। हाँ, ये ना समझना यहाँ बड़े बड़े हजरत जी बाकमाल लोग बैठे होंगे, ये ना समझना को सारे मेरे हर गई ने, ना ना ना, बड़े बड़े बाकमाल लोग आए हैं और आएंगे क़यामत तक। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा हजरत। बंदे आते रहे हैं, बंदे आते रहेंगे हजरत जी, हैं? वो हजरत ने ना मदीनातुर रसूल लिखी है, बड़ी खूबसूरत किताब है हजरत। उसमें हजरत ने एक बड़ी बाकमाल बात इरशाद फरमाई। बस जी वक्त खत्म हो रहा है। बड़ी बाकमाल बात इरशाद फरमाई, मैं ये सबक समझ रहे। उसमें हजरत ने लिखा है, कहते हैं पाकिस्तान से ना कोई हाजी हज करने के लिए आए, थी सियासी शख्सियत, फिर उनके हज भी आपको पता जरा प्रोटोकॉल वाले होते हैं। याद रखना पुत्र, उत्थे जाके ना कभी प्रोटोकॉल लई हुआ है, उत्थे जिन्ना आम तो आम होया गया उन्ना आम हो जाइए। उत्थे ना प्रोटोकॉल लईओ कदी जा, उत्थे जिन्ना आम होया गया उन्ना हो जाइए। जितना आम हुआ गया ना हो जाना हजरत जी, वहां ना प्रोटोकॉल लेना कभी भी, वहां प्रोटोकॉल कभी ना लेना। हाँ जी, वो कहते हैं कि हज इकट्ठा किया, हज करने के बाद कहते हैं अब मदीना पाक हाजरी थी, हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। देखा करो जाके पुत्र, दिखाया ना करो। हम दिखाने में लग गए हैं, ऐसे लगता फोटो ही खींचना आए हैं सारे, और नहीं भाई वहाँ। और कमाल लिखा जी पीर नसीर, पता नहीं मुझे नहीं समझ आती आपकी कैसे हिम्मत पड़ जाती वहाँ जालियों के सामने जाके तस्वीर खींचने की। कहाँ से आप इतना बड़ा दिल ले जाते हैं? अरे अल्लाह माफ़ करे, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का दरबार मुबारक तो बहुत बड़ा है। मैं हर तीसरे दिन लाहौर जाता हूँ, मेरी दाता साहब हाज़री देने की हिम्मत नहीं पड़ती। मैंने तो पग भी बंद नहीं छोड़ दी है इधर, कि मज़ार से जावा तो दाता साहब आख ही ना लैनो, पूरा स्थान सिर ते लपेटे, कभी अंदर नहीं वेखे है अपना। हाँ यार, हम हयात वाले हैं यार, हम हयात वाले हैं पुत्र। जब आप साहब मज़ार की बारगाह में जाएं तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने आज कितनी नमाजें पढ़ी हैं और कितनी छोड़ी हैं। जब आप साहब मज़ार के मज़ार पे हाजिर हुए तो आपको याद होना चाहिए कि सुबह से लेकर मज़ार आने तक मैंने क्या क्या गुनाह किए हैं। सब कुछ आपकी नज़र में होना चाहिए। पीर नसीर कमाल लिखते हैं, शर्म इसियां से सामने जाया नहीं जाता, शर्म इसियां से सामने जाया नहीं जाता, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं। आए मिटा के जाना वहां हजरत, वो अपना आप मिटा के जाना। वो कहते हैं वहां मदीना पाक में ना कमरा इकट्ठा ही मिल गया। कहते हैं हम बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे, होटल के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, और फरमाते कि बिल्ली अंदर आ गई। कहते हैं हमने बिल्ली से बड़ी मोहब्बत की। हम दुनियादार क्या जाने हैं, ये तो किसी आशिक से पूछना कि उसको अपने महबूब की शहर की हर शय कितनी महबूब होती है, क्योंकि उसको हर शहर में से अपने महबूब की खुशबू आती है। वो लिखा है कि वो बिल्ली जब अंदर आई ना तो उस वक्त खास तो कुछ था नहीं। वो कहते जो रोटी खा रहे थे ना उसका एक नवाला तोड़ा, बिल्ली को पेश किया हजरत। कहते बिल्ली ने कबूल कर लिया हजरत, बिल्ली ने कबूल कर लिया। कहते दूसरे दिन बिल्ली फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, मैं मुख्तसर करूंगा, चौथे दिन फिर आई, पांचवें दिन फिर आई, छठे दिन फिर आई, सातवें दिन फिर आई। कहते वो जो सियासी शख्सियत थे ना वो बिल्ली से जी लगा बैठे, उन्होंने फैसला ये किया कि जाते हुए बिल्ली पाकिस्तान लेके जानी है। सियासी शख्सियत थी, सऊदी हुकूमत से इजाज़त मांगी, मिल गई, PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो गई, एक बड़ा आलीशान सा पिंजरा बनवाया जिसमें बिल्ली को लेके जाना था।
लिखा जब रात को सोए ना ये दो आंखें बंद हुई तो अंदर की खुल गई। देखते क्या है बारगाह नबूवत में हाज़िरी है। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे हैं उसका मफहूम महबूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हाजी अल्लाह जैसे तुझे खैरियत से ले आया था ले भी जाए, बस इतना काम करना हमारी बिल्ली ना लेके जाना है। वो चले हो, वो तो बिल्ली को भी हमारी बिल्ली कहते हैं, तुम तो थे ही हमारे। वो तो बिल्ली को भी हमारी बिल्ली कहते हैं, तुम तो थे ही हमारे। तुम्हारे लिए तो महबूब ने इतने आंसू बहाए, कुरान उतर आया, वाला सौफा युती का रब्बू का फतरदा। इतने आंसू बहाए, कुरान उतर आया, वाला सौफा युती का रब्बू का फतरदा। तुम तो थे ही हमारे, किस रास्ते पे चल पड़े तुम? हुए कहा बस एक काम करना, हमारी बिल्ली ना लेके जाना। अब मंजूर अहमद साहब ने लिखा है कि वो जो हाजी थे ना, वो आगे से ख्वाबी में नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, महबूब मुझे इजाजत दे कि मैं बिल्ली ले जाऊं। तो आगे से महबूब फरमाते हैं, हाजी तुझे कैसे इजाजत दूं? 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और साथ मेरी बारगाह में अर्ज करती रहती है, महबूब करम फरमाओ नहीं तो मदीना छड़ो जाना जे। बिल्लियां रोए तो इतना नवाजें, हम रोएंगे तो नहीं नवाजेंगे। लेकिन सच बताओ हम रोए किस दिन? कभी बैठ के सुनाया अपने महबूब को अपना दर्द? मैंने तो रिश्वत ले ली, मतलब मेरा दिल था ये गाड़ी मेरे पास हो। कभी मांगी महबूब से? मैंने रिश्वत ले ली, मैंने सूद ले लिया, मैंने बैंक से ले ली, महबूब को नहीं मांगी कभी। मैंने मांगी है, ये मेरी गाड़ी खड़ी है जी बाहर, कोई झूठा इल्जाम लगाए जितने मर्जी लगाए, लेकिन जिस दिन कोई मां का पुत्र आके साबित करे कि मिसबाई ने 1 रुपया मांगा हो किसी से, उस दिन वो बात फिर उस दिन होगी। कोई बैठ के जितने मर्जी इल्जाम लगाए मुझ पर, वो खरी बात है। लेकिन हजरत जी जो ले रहे हैं ना पैसे, उनके पास भी ये गाड़ी नहीं है जो बगैर लिए अल्लाह ने मुझे दे दी हुई है। मैंने मांगी है बेटा उनसे। मेरे पास जब मोटरसाइकिल थी ना, सर्दियों की रात, मैं सियालकोट से शकरगढ़ तकरीर करने गया, तकरीबन 107 किलोमीटर मोटरसाइकिल। अब जो बंदा था ना जो मुझे लेके गया, जिसने मुझे रास्ता बताना था, मैं रात रह भी नहीं सकता था क्योंकि मैंने इमामत करवानी थी फजर की। बारिश शुरू हो गई, वो बंदा मुझे पीछे बैठा जो है ना, वो मुझे कहता मिसबाई साहब तुम भी चंगे मलंग आदमी। मैं क्यों है? कहता है हजरत एडी ठंड है, आप भी ठरदे पे हो, मैनू भी ठारिया जे नाल। भला जिन्होंने आपको बुलाया आप उनसे कहीं गाड़ी भेजो। मैं क्या जा शदाइया, फिर इन्होंने को ही मंगनी है, फिर इन्हीं से मांगनी है। मैंने कहा मैं जिनकी ड्यूटी करने निकला हूं वो देख रहे हैं, सर्दी भी है, बारिश भी है, और इसके पास मोटरसाइकिल है। मैंने इनसे नहीं मांगनी, मैंने उन्हीं से मांगनी है। दी उन्होंने। हाँ, और मुझे किसी बाबे ने राज बताया था, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरबी दा। मंगते सही करी, मंगते सही, मंगते ही नहीं है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। असाए कलीम अजदहाए गजब था, गिरों का सहारा आसाए मोहम्मद। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।